हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। मैं मिस्टर फिजिक्स एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। हम लोगों की एनसीईआरटी फाउंडेशन क्लास 12 की जो सीरीज़ चल रही है उसी को आगे मैं कंटिन्यू करते हुए आज जो मैं आपको कराऊंगा वो कौन सा पार्ट होने वाला है, पार्ट नंबर 6 है। कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 6, जिसमें बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि लगभग आपके एक चैप्टर से लगभग कितने टाइप निकालूं, 12 से 13, 12 से 15 मान चलो टाइप निकल के आएंगे तुम्हारे एक चैप्टर से। ठीक है, 12 नहीं तो 10 तो अप्रॉक्स निकल के ही आएंगे। 10, 10 से तो नीचे नहीं जाएगा। 10 के ऊपर अगर बढ़ गया तो वो तो बोनस है, पर 10 तक तो टाइप जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो आप सोच लीजिए मैं कितना बेसिक से इस वीडियोस को उठा रहा हूँ। इतने बेसिक से और हाई लेवल तक लेके जाऊंगा, और साथ ही साथ हर टॉपिक कवर कर रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हर टॉपिक कवर कर रहा हूँ। एक एक सिंगल टॉपिक, कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो छूट रहा है। इसी वजह से मैंने इसका नाम रखा था एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच। जो ये यहाँ से आपका एकदम फाउंडेशन एकदम बेहतरीन हो जाएगा। आपको फाउंडेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। सबसे पहले रिक्वेस्ट, वीडियो स्टार्टिंग में अगर आप पहले आए हैं, डायरेक्ट किसी वीडियो पर आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप स्टार्टिंग से वीडियो देखते हुए आइए। आप चैनल पर विजिट करेंगे, फिर वहाँ पे आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइएगा। वहाँ पे आपको दिख जाएगा मैंने एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच की पूरी एक प्लेलिस्ट बना के रखी है। टाइप वाइज वहाँ सब कुछ कवर किया गया है। तो मेरी सजेशन यही है कि आप लोग पहले जाइए, वहाँ से टाइप टू टाइप क्वेश्चंस करते हुए आइए, फिर उसके बाद करेंगे। और ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं कराओ, 5 6 7 8, 8 से ज़्यादा क्वेश्चन, 10 से ज़्यादा क्वेश्चन किसी क्लास किसी टाइप के अंदर नहीं कराएं। और वो भी जो 10 क्वेश्चन है वो बहुत धूम धाम के एकदम बेहतरीन क्वेश्चन कराए हैं, जिससे तुम्हारा हर बेसिक क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या है? 4 सिमिलर पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस आर प्लेस सिमेट्रिकली ऑन द circumference of a circle। कहाँ पे रखा हुआ है? circumference of a circle। The resultant force on that point charge that is placed at the center will be zero when। कब जीरो होगा? अगर resultant force on point charges that is placed at the center will be zero when चार्जेस पॉजिटिव हों या चार्जेस नेगेटिव हों, या दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में हो जाएगा जीरो, या नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा? सबसे पहली चीज़ है कि जो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट दिया गया है, अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे विद अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर। सेंटर कैसे? मतलब ये मान लो अगर एक सर्कल है, ठीक। अब इस सर्कल में बीच में जो ये सेंटर है, इस पे है क्या, कौन सा चार्ज लगा हुआ? पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ। और उसके बाद बोला गया 4 सिमिलर पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस आर प्लेस सिमेट्रिकली ऑन द सर्कमफ्रेंस। 4 सिमिलर मतलब प्लस क्यू, मैंने 1 मान लिया, इसको क्या माना? प्लस का क्यू 2 मान लिया, ठीक है, और प्लस का क्यू 3 मान लिया। ये सब प्लस में होंगे क्योंकि सिमिलर है। प्लस का क्यू 4, ये 4 सिमेट्रिकल हैं, और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल पे क्या रखे हुए हैं? रखे सिमेट्रिकली क्या है? प्लेस्ड है। अब अगर मैं सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज मानता हूँ, व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर, देन ऑल द चार्जेस एट द सर्कमफ्रेंस विल बी रिपल द चार्जेस एट द सेंटर। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो इनका जो फोर्स ऑफ डायरेक्शन अगर मैं लगाऊंगा तो ये क्या होगा? सबका बाहर की तरफ होगा। फोर्स ऑफ डायरेक्शन कैसा होगा? फोर्स ऑन द चार्जेस एट द सेंटर पे क्या होगा? ये बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। मतलब सारे फोर्सेस की वैल्यूज क्या होंगी? बराबर होंगी। मैंने अगर मान लो इसको P मान लिया, सॉरी इसको P मान ले, इसको Q, R, R और S, तो P बराबर क्या होगा? Q होगा, Q बराबर क्या होगा? R होगा, और R बराबर क्या होगा? S होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव केस के लिए बात कर ली। तो यहाँ पे हम साफ साफ ये भी बोल सकते हैं फोर्स P एंड R इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट टू ईच अदर। P और R इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे, और दूसरे एक दूसरे से क्या होंगे? इक्वल होंगे, और एक दूसरे के क्या होंगे? क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अपोजिट डायरेक्शन के होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट ईच अदर कर लेंगे। सिमिलरली कहाँ पे? Q और S पे। सिमिलरली फोर्स Q एंड
फोर्स एस इज ऑल्सो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल ईच अदर कर देंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, कितना आएगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो आ जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और यही चीज़ तो बतानी थी, तो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे ये नेगेटिव हो, तो बोथ 1 और 2 करेक्ट है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो कैसा आएगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक, उसका रिजल्टेंट फोर्स कैसा आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पहले पढ़िए आप लोग क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। The force on a charge due to the number of other charges. The force on a charge due to the number of other charges. Number of other charges can be find out by किससे द्वारा found out by कैसे, नंबर, बहुत सारे नंबर ऑफ चार्जेस दिए गए हैं, तो इनका कौन सा होता है, वेक्टर एडिशन होता है। अलजेब्रिक एडिशन नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, नाइदर 1 और 2 भी नहीं सही है, तो क्या होगा इसका, वेक्टर एडिशन है। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो कभी भी अगर कई सारे चार्जेस पे अगर अलग अलग फोर्सेस लग रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3, ऐसे ही करके ही कहाँ तक जाते हैं, डैश 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 करके कहाँ तक जाएंगे, प्लस एफ एम तक। तो ये होते हैं फोर्स का एक सम। ये क्या होता है, फोर्स का एक क्या होता है, सम होता है। तो इसको इसको बोलते हैं हम क्या, वेक्टर एडिशन। ये कौन सा एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन होता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, विच अमंग द फॉलोइंग लॉज गिव्स द म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। कौन बोलता है, कौन सा लॉ बताता है द म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। क्योंकि पहला ही चैप्टर हमारा चल रहा है, और मैंने स्टार्टिंग में बताया था फोर्स के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी, ना वो फराडे ने दी थी, ना पास्कल ने दी थी, ना चार्ल्स ने दी थी, किसने दी थी, कोलॉम्स ने दी थी। किसने दी थी, कोलॉम्स ने। तो कोलॉम इसका जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और लॉ कौन सा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, ऑफ सुपर पोजीशन। ठीक है, क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, ये हमारा होगा। इसमें F बराबर क्या होता था, F1 प्लस F2 प्लस F3 डैश डैश करके हम कहाँ तक जाते थे, Fn तक जाते थे। ये सब कौन सा सम होता है, ये वेक्टर एडिशन होता है। ये कौन सा एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन। वो किसने बताया था, कौन से लॉ में था, ये कोलॉम्स लॉ के अंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, इन द गिवन फिगर तो मैंने आधा बनाया हुआ है, ठीक है। इन द गिवन फिगर द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्जेस -3 माइक्रोकूलम इज, क्या होगा। अब -3 माइक्रोकूलम है, -3 माइक्रोकूलम, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ जी, इन द गिवन फिगर द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज -3 माइक्रोकूलम इज। और यहाँ भी -3 माइक्रोकूलम रखा हुआ है, यहाँ भी रखा हुआ है। ये फिगर है, मैं फिगर आपको बना के दे रहा हूँ। -3 माइक्रोकूलम, ये था 9 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 9 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है 9 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एंगल कितना होता है, पता है ना आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। अब बताइए, अगर ये 60 डिग्री है तो हम कैसे करेंगे, इन द गिवन फिगर द रिजल्टेंट फोर्स, हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो बताइए, सबसे पहले अगर हम चार फोर्स की बात करें, तो फोर्स का सबसे बेसिक फार्मूला F इक्वल्स टू 1/4πε, जिसको हम K भी बोल सकते हैं, Q1 Q2/R²। बताइए, K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू
Q1 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और दूसरे भी की वैल्यू भी कितनी है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और दूसरे में कितना है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ठीक, ये प्लस में दिए हुए है। ठीक है, ये भी प्लस में, वही मैं सोच रहा था। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे डिस्टेंस कितनी है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 9 टू 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 2 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 9 से एक 9 तो कट गया और 3 3 जा 9 होगा तो दूसरा 9 भी कट गया क्योंकि 9 का स्क्वायर था। ठीक, तो 9 से एक 9 कटा और 3 3 जा 9 भी होता है तो एक दूसरा 9 भी क्या हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया। बचा कितना हमारे पास 10 की पावर 9 माइनस 12 और माइनस का 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो हमारे पास लगभग कितना बचेगा 10 न्यूटन। तो फोर्स हमारा कितना आ गया है, फोर्स नॉर्मल फोर्स दो चार्जेस के बीच में कितना आया है, इन दोनों की भी देखें और इन दोनों में भी देखें, किसी में देखें तो कितना आया है 10 न्यूटन। कितना आया है 10 न्यूटन, कि 9 माइनस 12 करेंगे तो आएगा माइनस का 3 और माइनस 3 प्लस 4 करेंगे तो आएगा प्लस का 1 और प्लस का 1 मतलब कितना 10। प्लस का 1 मतलब कितना 10। हमें निकालना है क्या रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखते हैं। मैं इधर कोई पेज वेज खाली है। क्या बताइए, फोर्स कितना आ गया हमारे पास 10 न्यूटन का। कितना आया 10 न्यूटन का। अब अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो हम कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। मैंने बोला था वेक्टर लॉ ही, वेक्टर एडिशन ही लगाना पड़ेगा। आर इज इक्वल टू अंडर रूट एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, फोर्स तो इक्वल है, प्लस 2 एफ कॉस, और कितने एंगल था इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो 60 डिग्री। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू कितना आएगा, अब बताइए। कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी हो जाएगी, 2 नहीं है, 2 कॉस 60 एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और साथ में क्या है 2 है, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। कितनी होती है 1/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो एफ आर बराबर क्या हो गया एफ स्क्वायर प्लस कितना हो गया एफ स्क्वायर। बताइए एफ स्क्वायर कितना हो गया 3 एफ स्क्वायर। अब एफ बाहर निकल लाया जाएगा तो क्या आ जाएगा √3 एफ, और एफ की वैल्यू कितनी आई थी 10, तो कितना आ जाए, सॉरी हाँ कितना आया था 10√3, इसमें जो होगा 10√3 न्यूटन, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कितना आएगा 10√3, और ये कौन सा लॉ है वेक्टर एडिशन लॉ, कौन सा है वेक्टर एडिशन। एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का। ठीक, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। कितना आया 10√3 आया, ऑप्शन में है, हाँ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी मतलब कैट। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 44। फोर्स ऑन द चार्जेस ड्यू टू 5 चार्जेस प्लेस्ड नियरली कैन बी फाइंड आउट बाई, किस लॉ से हम निकाल सकते हैं, कूलम्स लॉ से या वेक्टर एडिशन से। मैंने दोनों बताया आपको, तो कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप कूलम्स लॉ से भी निकाल सकते हो और वेक्टर एडिशन के लॉ से भी निकाल सकते हो, दोनों में कोई दो ऐसा नहीं है कि अलग अलग चीज़ें निकल के आएंगी। और ये हमारा हुआ आज की क्लास का समापन, मतलब टाइप नंबर 6 खत्म होंगे। ठीक है, टाइप नंबर कौन सा खत्म हुआ है 6। हाँ, टाइप नंबर 6 हमारा क्या हो गया है यहाँ से थक खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा टाइप नंबर 7। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।
सुका कॉकपिट।